आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 का रिमेनिंग पार्ट, सेकंड पार्ट, गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। तो हमने पिछले चैप्टर में, इस चैप्टर में बच्चे लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था, गांधी जी के बारे में पढ़ा था बच्चों कि गांधी जी क्या साउथ अफ्रीका जाते हैं और उस वक्त प्लेग की बीमारी फैली होती है, तो उनको रोका जाता है बाहरी हार्बर पे और उनको क्वारंटाइन में रखा जाता है बच्चों। उसके बाद क्या हुआ था, वो जा रहे होते हैं जब अपने दोस्त के साथ और अपनी फैमिली के साथ, तो उनके ऊपर क्या होता है बच्चे, अटैक होता है। और फिर एक पुलिस वुमेन आती है बच्चे, जो कि उनको क्या करती है बच्चे, प्रोटेक्ट करती है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे स्टोरी में क्या होता है बच्चे। ये ऑटोबायोग्राफी जो महात्मा गांधी की है उसका पार्ट है बच्चे। लेट्स स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट। अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं कि जो वो लेडी थी उसने क्या किया, फरी ऑफ द मॉब को हटा दिया। फरी क्या होता है बच्चे, फरी होता है वाइल्ड या एंगर, एंगर में होना, जो गुस्से में आए। कौन थे, एंगर। मॉब क्या होता है बच्चे, लोग, भीड़, लोगों की भीड़। तो बच्चे लोगों की भीड़ को हटाने के लिए जो कि गुस्से में आए हुए थे, वो लेडी सक्सेसफुल रही। एज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर them to deliver blows on me without harming Mr. Alexander। अब बच्चे वो क्या कह रहे थे, क्या कह रहे हैं गांधी जी, उनके लिए डिफिकल्ट हो गया था अब मुझे क्या पहुंचाना बच्चे, हार्म पहुंचाना, अलेक्जेंडर को हार्म पहुंचाए बिना, क्योंकि बीच में अलेक्जेंडर अड़े हुए थे। मीनवाइल an Indian youth who witnessed the incident had run to the police station. The police superintendent Mr. Alexander sent a pause of men to ring me round and escort me safely to my destination। इतने में ही बच्चे एक इंडियन यूथ था बेटा, इसका मतलब इंडियन ओरिजिन का था, इंडिया का रहने वाला था बच्चे, वो यहाँ पे आया था। उसने ये विटनेस का मतलब था देखा, अपनी आंखों से ये इंसिडेंट देखा होता हुआ, और वो पुलिस स्टेशन में भागा हुआ गया। और उसने जो पुलिस सुप्रीडेंट थे मिस्टर अलेक्जेंडर, उनको बताया होगा, तो उन्होंने क्या भेजा बेटा, पोज भेजा। पोज क्या होता है बच्चे, पोज ऑफ मैन, इसका मतलब क्या, आर्मी भेजी, इसका मतलब कि लोगों की फौज सी भेजी एक, टू रिंग मी राउंड की, जिससे वो प्रोटेक्ट रहे और वो अपनी डेस्टिनेशन तक गांधी पहुंच पाए। दे अराइव्ड इन टाइम, वो टाइम पे आ गए। द पुलिस स्टेशन ले ऑन आवर वे, और वो हमारे साथ रास्ते में चले। एज वी रीच देयर द सुप्रीडेंट आस्क मी टू टेक रिफ्यूजी इन द पुलिस स्टेशन बट आई ग्रेटफुली डिक्लाइन द ऑफर। जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे, दो सुप्रीडेंट थे बच्चे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम रिफ्यूजी का मतलब होता है यहीं पे कुछ दिन रह लो, बिता लो, बट जो मैं था उसने क्या किया, ग्रेटफुली का मतलब होता है धन्यवाद कहते हुए उनके ऑफर को मना किया। दे आर श्योर टू क्वाइट डाउन व्हेन दे रियलाइज देयर मिस्टेक, आई सेड आई हैव ट्रस्ट इन देयर सेंस ऑफ फेयरनेस। अब गांधी जी क्या कह रहे हैं, मुझे लगता है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, लगता नहीं है, उन्हें बिल्कुल लगता है कि ये सब कुछ बंद हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब उन्हें अपनी मिस्टेक के बारे में फील होएगा। जो गांधी जी ने बोला ये उनसे, पुलिस सुप्रीडेंट से, और मेरे को इस उनमें उनके सेंस ऑफ फेयरनेस, उनके न्याय की जो सेंस है बच्चे, उसमें भी क्या है, विश्वास है। एस्कॉर्टेड बाय द पुलिस आई अराइव्ड विदाउट फर्दर हार्म एट मिस्टर रुस्तम जी प्लेस। अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं, पुलिस एस्कॉर्टेड का मतलब क्या होता है बच्चे, पुलिस की क्या घेराबंदी के उसमें, कि पुलिस ने उनको क्या कर रखा था बच्चे, प्रोटेक्शन दे रखी थी, प्रोटेक्शन के साथ चल रहे थे बच्चे पुलिस की। इजी लैंग्वेज में आप एस्कॉर्टेड को प्रोटेक्टेड कह सकते हो, प्रोटेक्टेड बाय पुलिस, पुलिस ने प्रोटेक्शन दे रखी थी, और विदाउट किसी हार्म के वो रुस्तम जी के घर पे पहुंच गए। आई हैड ब्रशेज ऑल ओवर एंड एब्रेशन एक्सेप्ट इन वन प्लेस। अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं, ब्रशेज का मतलब क्या होता है बच्चे, ब्रशेज होता है चोंटे, एब्रेशन मतलब होता है बच्चे घिसरट, जो घिसरट लगती है गिरने से। तो वो क्या कह रहे हैं, सारी जगह उनको क्या थे बच्चे, गांधी जी को चोटें लगी हुई थी बच्चे, बस एक प्लेस पिन लगी हुई थी। डॉक्टर दादी ब्रजौर, द शिप्स डॉक्टर हु वाज ऑन द स्पॉट रेंडर्ड द बेस्ट पॉसिबल हेल्प। जो डॉक्टर थे बच्चे दादी ब्रजौर नाम के, वो शिप के भी डॉक्टर थे, इसका मतलब शिप में हमारे साथ आए थे, वो उस वक्त वहाँ पे थे, और उन्होंने क्या किया बच्चे, मेरे को क्या जो बेस्ट हेल्प दे सकते थे वो दी। देयर वॉज क्वाइट इनसाइड बट आउटसाइड द वाइट्स सराउंडेड द हाउस। बच्चे की वो क्या कह रहे हैं गांधी जी, घर के अंदर तो बिल्कुल शांति थी, बट जो बाहर था सारे अंग्रेजों ने हमें घेर रखा था। नाइट वॉज कमिंग ऑन एंड द येलिंग क्राउड वॉज शाउटिंग। येलिंग का मतलब बच्चे क्या होता है,
जोर जोर से बोलना, इसका मतलब जोर जोर से चिल्लियां मार रहा था बाहर क्राउड, और रात हो रही थी। वी मस्ट हैव गांधी, वो कह रहे हैं हमें गांधी चाहिए। द क्विक साइटेड पुलिस सुपरिटेंडेंट वॉज ऑलरेडी देयर ट्राइंग टू कीप द क्राउड अंडर कंट्रोल, नॉट बाई थ्रेट्स, बाई ह्यूमरिंग दैम। अब बच्चे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सुपरिटेंडेंट जो थे पुलिस के, वो इस नज़ारे को देख रहे हैं और क्या ट्राई कर रहे हैं बच्चे, क्राउड को रोकना, इसका मतलब भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं अपने कंट्रोल में, डरा के नहीं। क्योंकि ऐसी भीड़ होती है जब, पता है भीड़, आप बच्चों को भी पता होगा, जब भीड़ किसी बच्चे पर्पस के लिए लड़ रही होती है ना तो बहुत आक्रामक हो जाती है। उस वक्त पुलिस वगैरह थ्रेट नहीं कर सकते, तो वो नेगेटिव वे में जा सकता है वो इंसिडेंट्स। इसका मतलब अगर वो क्या कर रहे हैं बच्चे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर हम उनके थ्रेट करें, डराए किसी चीज़ से, तो क्या पता वो और आक्रामक बन जाए। बट उनको क्या कर रहे हैं, उनके हिसाब से अडेप्ट करके वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ह्यूमरिंग का मतलब अपने आप को उनके हिसाब से अडेप्ट कर रहे हैं वो पुलिस वाले, कि उनकी बात समझ रहे हैं और उनके हिसाब से उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि फोर्सफुली। बट ही वॉज नॉट एंटायरली फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी। He sent me a message to this effect: if you would save your friend's house and property and also your family, you should escape from the house in disguise as I suggest. अब बच्चे क्या कह रहे हैं, ही वॉज नॉट एंटायरली फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी। बट जो टेंशन थी बच्चे, एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है, टेंशन बच्चे, चिंता, जो चिंता थी, चिंता से बिल्कुल फ्री नहीं था बच्चे। उनने किसको, गांधी जी को मैसेज क्या भेजा, इफ़ यू, अगर तुम अपने दोस्त का घर और प्रॉपर्टी सही सलामत चाहते हो और आपकी फैमिली भी, तुम्हें घर से क्या बाहर निकल के आ जाना चाहिए बेस बदल के, जैसा कि मैं कह रहा हूँ तुम्हें। अब सुपरिटेंडेंट ने ये सजेस्ट किया बच्चे, क्योंकि बाहर सारी भीड़ लगी हुई है, बाहर निकलते ही उनको डेथ हो सकती है, प्रॉपर्टी को भी बाहर भीड़ गुस्से में आई, क्या पता नुकसान पहुँचा सकती है बच्चे। एज सजेस्टेड बाय द सुपरिटेंडेंट, आई पुट ऑन an Indian constable uniform and wore on my head a Madrasi scarf wrapped round a plate to serve as a helmet. अब बच्चे को क्या कह रहा है, सुपरिटेंडेंट ने जैसा बोला था कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे लिए खतरा है, तो मैंने क्या किया, गांधी जी ने इंडियन कांस्टेबल की, इसका पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी और अपने सिर पे एक मद्रासी स्कार्फ, मद्रास से जो स्कार्फ मिलते हैं बच्चे, मद्रासी स्कार्फ उन्होंने लपेटा, और उसमें क्या लपेट लिया बच्चे, एक प्लेट लपेट ली जो कि हेलमेट की तरह काम करे। 2 डिटेक्टिव्स accompanied me, 2 डिटेक्टिव उनके साथ थे। वन ऑफ देम डिस्गाइज्ड एज इंडियन मर्चेंट। डिस्गाइज का मतलब क्या होता है बच्चे, डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना। एक तो आदमी था जो उसने इंडियन मर्चेंट का भेष बदला था कि मैं भारतीय व्यापारी हूँ, और विद हिज फेस पेंटिंग टू रिसेंबल दैट ऑफ इंडियन, और इंडिया जैसा अपना फेस बना लिया था बच्चे, क्योंकि वो फॉरेन में थे ना, साउथ अफ्रीका में थे, तो वहाँ के लोग तो उसको पहचान सकते हैं। बट जो वो डिटेक्टिव था उसने ऐसा भेस बना लिया था कि जिससे वो भारतीय लगे, और उसने अपनी परिचय क्या बताया है कि मैं इंडियन मर्चेंट हूँ। आई फॉरगेट द डिस्गाइज ऑफ अदर। गांधी जी कह रहे हैं कि मैं दूसरे का भूल गया कि दूसरे ने क्या भेस बनाया था। वी रीच्ड द नेबरिंग शॉप बाय लेन and making our way through the gunny bags piled in the godown, escaped by the gate of the shop, threaded over our way through the crowd to a carriage that had been kept for me at the end of the street. अब वो क्या कह रहे हैं बच्चे गांधी जी कि अब हम नेबरिंग एक पड़ोस की शॉप में पहुंचे भाई, उसके अंदर घुसे और वहाँ पे बहुत सारे गनी बैग्स पड़े हुए थे, गोडाउन में फिर गए। उसके गोडाउन क्या होता है, जहाँ पे सारा सामान रखा जाता है बच्चे, तो गोडाउन में गए फिर, और फिर गेट की शॉप से वो बाहर की तरफ निकल गए, और क्राउड से निकलते हुए बटे एक कैरिज, जिसका मतलब एक गाड़ी खड़ी थी, उसके पास पहुंचे जो कि गांधी जी को निकालने आई थी। In this, we drove off to the same police station where Mr. Alexander had offered me to refuse a short time before, and I thanked him and the detective officer. फिर से वो गाड़ी हमें कहीं ले गई, उसी पुलिस स्टेशन में ले गई जहाँ पे मैं थोड़ी देर पहले आया था, थोड़े दिन पहले, और अलेक्जेंडर कह रहे थे मेरे को यहाँ पे तुम रुक जाओ, तुम्हें खतरा है, और मैं थोड़ी टाइम बाद वहीं पे चला गया वापस, और मैंने धन्यवाद किया पुलिस को और जो डिटेक्टिव ऑफिसर को। While I had been using thus affecting my escape, and Mr. Alexander had kept the crowd amused by singing the tune, Hang old Gandhi on the shore apple tree. अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं, अब वो जो थे उनका एस्केप करवा दिया उन्होंने, जो कौन है बच्चे, मिस्टर अलेक्जेंडर ने गांधी का एस्केप करवा दिया, और मिस्टर अब अलेक्जेंडर थे जो पुलिस थे, वो क्राउड को, इसका मतलब जो भीड़ थी उसको क्या
खुश करने की सोच रहे हो, उनका क्या फन करवाने की सोच रहे हो और टून गा रहे हैं कि ओल्ड गांधी रुक जाओ तुम, अब तुम्हें क्या बेटा ऑन द सोर एप्पल ट्री, कि अब सोर का मतलब होता है क्या खट्टा, कि अब तुम खट्टे एप्पल के ट्री पे बैठे हो, इसका मतलब तुम्हें हार्म पहुंचाने वाली है। इसका कहने का मतलब है कि गांधी अब तुम बच नहीं सकते। ही वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ माई सेफ अराइवल एट द पुलिस स्टेशन। अब देखो ये सुप्रिटेंडेंट को पता था, बट यू क्यों कह रहा है, अब मैंने पहले आपको बताया था कि थ्रेट से भीड़ को नहीं मना सकते, तुम क्या मना सकते हो, जैसा वो चाहे। अब वो गांधी जी चाहते हैं तो अब ये भी उन्हीं की साइड हो गए। सुप्रिटेंडेंट असलियत में थे बट दिखावे के लिए, और उनको कह रहे हैं कि गांधी जी अब तुम नहीं बच सकते गाना गा के। अब उन्हें पता लग गया था सुप्रिटेंडेंट को कि पुलिस स्टेशन में पहुंच गए हैं जो गांधी जी है आराम से, और उन्हें अब कोई खतरा नहीं है। ही दस ब्रोक द न्यूज टू द क्राउड, वेल योर विक्टिम हैज मेड गुड हिज एस्केप थ्रू अ नेबरिंग शॉप, you had better to go home now. Some of them were angry, other laughed and some refused to believe the story. अब जब सुप्रिटेंडेंट को पता लगा कि वो पुलिस स्टेशन में पहुंच गए सही सलामत, अब वो कह रहे हैं कि जो भीड़ को कह रहे हैं कि वेल योर विक्टिम, जो तुम्हारा शिकार था, इसका मतलब गांधी जी थे, वो भाग गए हैं भाई यहाँ से। और वो भागे कहाँ से है, साइड वाली दुकान से ओके, अब तुम्हें घर चला जाना चाहिए। तो जो भीड़ थी उसमें से कुछ लोग भाई गुस्सा हुए, कुछ लोग हंसे और कुछ लोग रिफ्यूज कर रहे थे कि ये कहानी मानने को तैयार नहीं थे बच्चों। अब क्या कह रहे हैं बच्चे का, वो सुप्रिटेंडेंट क्या कह रहा है कि वेल देन इफ यू डू नॉट बिलीव मी यू मे अपॉइंट 1 or 2 रिप्रेजेंटेटिव whom I am ready to take inside the house. If they succeed in finding the Gandhi, I will gladly deliver him to you. But if they fail, you must disperse. I am sure that you have no intention of destroying Mr. Rustam's house or of harming Mr. Gandhi's wife or children. अब वो क्या कह रहे हैं जो पुलिस सुप्रिटेंडेंट था, अच्छा तुम नहीं मान रहे तो अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो क्या तुम 1 या 2 रिप्रेजेंटेटिव पूरी भीड़ का बना सकते हो और मैं उनको अंदर ले जा सकता हूँ घर के। अगर वो गांधी जी को ढूंढने में क्या रहे, सफल रहे, तो मैं भी खुशी से गांधी जी को तुम्हें दे दूंगा। बट अगर वो फेल रहे तो तुम्हें ये भीड़ यहाँ से हटानी पड़ेगी, और मेरे को लगता है कि तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है रुस्तम जी का जो घर है उसको डिस्ट्रॉय, इसका नुकसान पहुंचाने की, या गांधी जी की वाइफ या जो बच्चे हैं उनको नुकसान पहुंचाने की। द क्राउड सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू सर्च द हाउस। जो बेटा क्राउड था उन्हें जो अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाए, 1-2 बंदा चुना जो लीडर है, उनको घर में भेज दिया। दे सून रिटर्न विद डिसअपॉइंटिंग न्यूज एंड द क्राउड ब्रोक अप एट लास्ट एंड मोस्ट ऑफ द admiring the superintendent's tactful handling of the situation and a few fretting and fuming. अब बच्चे क्या 1-2 बंदे बना के भेज दिए गए भाई अंदर, कुछ नहीं मिला क्योंकि गांधी जी जो चले गए वो वापस आ गए, और आखिर में क्या हुआ, जो बच्चे भीड़ थी वो क्या हो गई, अलग अलग बिछड़ गई, क्योंकि पहले ही प्रॉमिस लिया था जो पुलिसमैन था कि अगर नहीं मिले तो तुम यहाँ से चल जाना, और तो तुम्हारे लिए कुछ है नहीं। और कुछ लोग उनकी प्रशंसा भी कर रहे थे जो सुप्रिटेंडेंट थे कि कितनी चालाकी से, टेक्टफुल क्या होता है, चालाकी से ये सिचुएशन को हैंडल किया उन्होंने। फ्यू फ्रेटिंग, कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, फ्रेट कर रहे थे, इसका मतलब इरिटेट हो रहे थे इससे। फ्रेट का मतलब क्या होता है, इरिटेट हो रहे थे इस सिचुएशन से कि इन्होंने भगा दिया। कुछ फ्यूमिंग हो रहे थे, फ्यूमिंग का मतलब होता है बच्चे ग्रेट एंगर, बहुत जोर से गुस्सा होना। तो इरिटेट कुछ लोग तो थे बच्चे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे कि ये कितना चालाक है, इन्हें भगा दिया। कुछ लोग गुस्से में थे बच्चे। द लेट मिस्टर चैम्बरलियन who was then Secretary of State for the colonies cabled asking the natal government to prosecute my assistants. अब बच्चे प्रोसिक्यूट क्या होता है बच्चे, प्रोसिक्यूट होता है लीगल प्रोसीडिंग। क्या होता है बच्चे, लीगल प्रोसीडिंग, कि किसी के खिलाफ लीगल केस करना। असेसलेंट क्या होता है बच्चे, अब असेसलेंट होता है बच्चे आक्रमण करना, आक्रमण संबंधित, कि किसी ने आक्रमण करने वाली प्रवृत्ति वाला बंदे को असेसलेंट बोल देते हैं हम। अब तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं बच्चे, जो लेट मिस्टर, इसका मतलब मर चुके अब चैम्बरलियन थे, वो उस वक्त सेक्रेटरी थे स्टेट के लिए कॉलोनीज की। कॉलोनीज क्या होती है बच्चे, जब दूसरे देश के आदमी दूसरे देश पे क्या करें, राज करें। जैसे भारत के ऊपर क्या राज था बच्चे, इंडिया के ऊपर किसका राज था, ब्रिटिशर्स का था। तो अब ब्रिटिश तो अलग कंट्री है, यूएस से थे बच्चे, वो इंग्लैंड से थे जो ब्रिटिशर्स थे, तो उनकी अलग ओरिजिन अलग कंट्री है पर राज दूसरी कंट्री पे कर रहे हैं। तो इंडिया उनकी क्या थी, कॉलोनी थी। तो ये होता है बच्चे कॉलोनी।
तो अब वो क्या कह रहे हैं, वो उस कॉलोनी के, इसका मतलब उनका राज था, वो कॉलोनी के क्या थे बच्चे, सेक्रेटरी जनरल थे। उन्होंने जो नेटल गवर्नमेंट है, इसका मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको कहा और उसको कहा कि लोकल प्रोसीडिंग केस किया जाए जो भी आक्रमण करने वाले हैं गांधी जी के ऊपर। मिस्टर एस्कोम्बे सेंट फॉर मी, एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट फॉर द इंजरी आई हैड सस्टेन्ड एंड बिलीव मी सेड आई कुड नॉट फील हैप्पी ओवर द लीस्ट लिटिल इंजरी डन टू योर पर्सन। अब बच्चे वो जो मिस्टर एस्कोम्बे उनके पास भेजे गए और उन्होंने अपना बहुत ही रिग्रेट, उन्हें बुरा लगा कि आपको इतनी जो झेलनी पड़ी। आई हैड सस्टेन्ड का मतलब होता है निरंतर, आपको सस्टेन का मतलब निरंतर, निरंतर आपको इतनी दुख और चोटें झेलनी पड़ी। और फिर बोले कि विश्वास करो मुझ पे, और मुझे तुम्हारी छोटी सी भी चोट पे पर खुशी नहीं होती, इसका मतलब दुख होती है। अब वो क्या सहानुभूति दर्शा रही है जो मिस्टर एस्कोम्बे है गांधी जी को। You had a right to accept Mr. Laffan's advice and to face the worst, and I am sure that if you had considered my suggestion favorably, these sad occurrences would not have happened। कि वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हें, अब मिस्टर गांधी जी को कह रहे हैं कि मिस्टर लाफन की एडवाइस सही मान लेनी चाहिए और तुम्हें जो क्या वर्स्ट है बच्चे उसको फेस करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और मैं पूरा श्योर हूँ कि अगर तुम उनकी सजेशन मानते हो बच्चे, तो ये जो बुरे काम हो रहे हैं ये अब तुम्हारे साथ नहीं घटित होंगे। इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई द असेसमेंट आई एम प्रिपेयर टू अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट दैम, मिस्टर चैम्बलियन ऑल्सो डिजायर मी टू डू। अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं, अगर तुम इनको जो असेसमेंट है, आक्रमण जिन लोगों ने आपके ऊपर किया उनको पहचान लो, तो मैं उनको अरेस्ट करने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ, और उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए भी, इसका मतलब उन पे केस चलाने के लिए भी, लीगल प्रोसीडिंग करने के लिए भी। मिस्टर चैम्बलियन भी यही चाहते हैं। टू विच आई गेव द फॉलोइंग रिप्लाई, आई डू नॉट वॉन्ट टू प्रोसिक्यूट एनीवन, इट इज पॉसिबल दैट आई मे बी एबल टू आइडेंटिफाई वन और टू ऑफ देम, बट वट इज द यूज ऑफ गेटिंग देम पनिश्ड। अब वो क्या कह रहे हैं गांधी जी, गांधी जी कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता किसी को खिलाफ भी लीगल प्रोसीडिंग करना, क्योंकि अगर मैं एक या दो को ढूंढ भी लूँगा या पहचान भी लूँगा तो यूज़ क्या होगा, उनको पनिशमेंट देने का यूज़ क्या होगा। बिसाइड आई डू नॉट होल्ड द असिस्टेंट टू ब्लेम, और मैं इन असिस्टेंट को जो आक्रमण करनी है इनको ब्लेम भी नहीं करना चाहता। दे वर गिवन टू अंडरस्टैंड दैट आई हैड मेड एन exaggerated statement in India about the whites in Natal and calumniated them। अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं कि मैं इनको ब्लेम नहीं करना चाहता, इनकी गलती नहीं है, उन्हें समझना चाहिए बच्चे कि मैंने क्या की थी, एग्जैगरेटेड। एग्जैगरेटेड मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बात करना, तो उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बात की थी अंग्रेजों के लिए भारत में। और क्या किया था बच्चे, क्लुमिनेटेड का मतलब क्या होता है बच्चे, उन्होंने समाधान इसका निकाल लिया है अब। तो अब बच्चे क्या निकाला है, इफ दे बिलीव दिस रिपोर्ट्स इट इज नो वंडर दैट दे आर एनरेज्ड। कि मैं ये चाहता हूँ, क्या कहते हैं, मेरे को ये पता है, विश्वास है कि अगर उन्होंने ये रिपोर्ट्स देखी होगी कि मैंने भारत में उनको ये बोला है, तो मेरे को नहीं लगता कि उनको, मेरे को लगता कि उनको क्या गुस्सा उठना चाहिए। वो एंग्री क्यों है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने भारत में उनके खिलाफ बहुत कुछ बोला है। The leaders, and if you will permit me to say so, if you are to blame, you could have guided the people properly, and but also believed Reuter and assumed that I must indulge in exaggeration। अब वो क्या कह रहे हैं बच्चे, इनको ब्लेम नहीं करना चाहिए, जो लीडर्स हैं उन्हें समझना चाहिए बच्चे हमारी जो सिचुएशन है, और पीपल को सही से गाइड करना चाहिए जिससे वो मिसडायरेक्ट ना होए, जैसे आप हो रहे हैं वो गलत के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बट जो मीडिया वगैरह है उस वक्त की जो लोकल गवर्नमेंट है उसने गलत वे में गांधी जी को पोर्ट्रे किया है। तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा, क्या कहते हैं, मैं इस एग्जैगरेशन में इन्वॉल्व नहीं था, इसका मतलब मैंने कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं की। आई डू नॉट वॉन्ट टू ब्रिंग एनीवन, मैं किसी को भी क्या नहीं करना चाहता था। और वो क्या कह रहे हैं, मैं बुक में नहीं लाना चाहता था। आई एम श्योर दैट व्हेन द ट्रूथ बिकम्स नोन दे विल बी सॉरी फॉर देयर कंडक्ट। और वो क्या कह रहे हैं, मेरे को पता है जब भी उनके सामने सच्चाई आएगी उन्हें गलती एहसास होगी अपने जो उन्होंने एक्शंस किए हैं हमारे खिलाफ। वुड यू माइंड गिविंग मी this in writing, said Mr. Escombe, because I shall have to cable to Mr. Chamberlain to that effect। अब वो क्या कह रहे हैं बच्चे, एस्कोम्बे, वो कह रहे हैं गांधी जी को कि क्या आप ये जो बातें बोल रहे हो ये मुझे लिखित में दे सकते हो, क्योंकि मुझे मिस्टर चैम्बलियन से भी दिखाना होगा। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू मेक एनी स्टेटमेंट इन हेस्ट,
मैं नहीं चाहता, आप मेरी एस कॉम पे कह रहे कि हेस्ट का मतलब होता है हरी, कि आप कोई भी काम जल्दबाजी में करें। यू मे इफ यू लाइक कंसल्ट मिस्टर लाफन और योर अदर फ्रेंड्स बिफोर यू कम टू फाइनल डिसीजन। आप किसी से कंसल्ट भी कर सकते हो, मिस्टर लाफन से, या आपका और कोई दोस्त हो, जब पहले फाइनल डिसीजन लेने से पहले। आई मे कन्फेस हाउएवर दैट इफ यू वेव द राइट ऑफ ब्रिंगिंग योर असिस्टेंट टू बुक यू विल कंसिडरली हेल्प मी इन रिस्टोरिंग क्वाइट एंड बिसाइड एनहेंसिंग योर ओन रेपुटेशन। अब वेव क्या होता है बच्चे? माफ़ करना। अब वो कह रहे हैं कि मैं ये भी कन्फेस करना चाहता हूँ, अगर आप इन सबको क्या वेव इनका क्या माफ़ करना चाहते हो कि इन असिस्टेंट को बुक में लाने से, केस करने से, तो आप इन पे क्या एक क्वाइटनेस, इसका मतलब आप शांति चाहते हो और आपकी इज्जत भी बढ़ेगी साउथ अफ्रीका में। That you said I did need not consult anyone. I had made my decision in the matter before I came to you. It is my conviction that I should not prosecute the assistants. I am prepared this movement to reduce my decision to writing. अब वो क्या कह रहे हैं गांधी जी? वो कह रहे हैं that you, कि सुनो भाई, मैं किसी से कंसल्ट नहीं करना चाहता, मैं अपना डिसीजन पहले ही तुमसे मिलने से पहले ही बना के आया था, और ये मेरा बिलीव है। किसका? गांधी जी कह रहे हैं ये मेरा बिलीव है कि मैं किसी को भी किसी के खिलाफ केस नहीं करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, और मैं इस मूवमेंट के लिए भी क्या हूँ, प्रिपेयर्ड हूँ बच्चे, और मैं अपना डिसीजन राइटिंग में भी दे सकता हूँ। विद दिस आई गेव द नेसेसरी स्टेटमेंट, और इसी के साथ मैंने नेसेसरी स्टेटमेंट दी, जो लिखना था लिख दिया, जो बोल रहा था मैं। गांधी जी कह रहे हैं ऑन द डे ऑफ लैंडिंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेथल एडवर्टाइजर हैड कम टू इंटरव्यू मी। बच्चे उसी डे के आखिर में एक नेटल, इसका नेटल का मतलब वही का ओरिजिन का एडवर्टाइजर आया मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। ही हैज़ आस्क्ड मी नंबर ऑफ क्वेश्चन, उन्होंने मेरे को बहुत सारे सवाल सुने। इन रिप्लाई आई हैड बीन एबल टू रिफ्यूट one of the charges that had been leveled against me। और उसके रिप्लाई में मैंने क्या किया बच्चे? मैंने रिफ्यूट किया। रिफ्यूट क्या होता है? खंडन किया। रिफ्यूट का मीनिंग क्या होता है? उनकी खंडन किया, जो जो वो मेरे ऊपर चार्जेस लगा रहे थे कि ये किया आपने, वो किया, जो भी मेरे अगेंस्ट चार्जेस लगाए थे उन्होंने, वो सब का मैंने उस वक्त खंडन किया। थैंक्स टू सर Perozja Mehta, I had delivered only written speeches in India. I had copies of them as well as of my writings। वो कह रहे हैं कि धन्यवाद हो सर फिरोज शाह का बच्चे, क्यों? कि मेहता का, उन्होंने मेरे को डिलीवर की मेरी जो भी राइटिंग में स्पीचेस थी मैंने भारत में दी थी, और मैंने भारत में हमेशा क्या दी थी? राइटिंग में। ओनली का मतलब यहाँ पे मैंने भारत में राइटिंग में ही स्पीचेस दी थी सारी, और मैंने सारी कॉपीज मंगा ली उनसे। I had given the interviewer all this literature and showed him that in India I had said nothing which I had not already said in South Africa in stronger language। अब वो क्या कह रहे हैं गांधी जी? गांधी जी ने इंटरव्यूअर को वो सारी बुक्स, इंटरव्यू के जो लिटरेचर थी बच्चे, बुक्स थी अपनी, वो दी, जो भी उन्होंने लिखा था, वापस स्पीचेस लिखी थी इंडिया में, और उनको ये दिखाया कि भारत में मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला जो मैं साउथ अफ्रीका में नहीं बोल चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने और जोर से बोला है भारत से भी। I had also show him that I had no hand in bringing the passenger of the Cortland and Naderi to South Africa। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरा कोई हाथ नहीं है जो पैसेंजर कोटलैंड या नादेरी से आए हैं साउथ अफ्रीका में। Many of them were old residents and most of them far from wanting to stay in Natal meant to go to the transfer। वो कह रहे हैं कुछ तो ओल्ड रेजिडेंट थे, पुराने यहीं के रहने वाले थे, कुछ बच्चे क्या थे, यहाँ पे रहना चाहते थे क्योंकि उनका ओरिजिन यहीं पे हुआ है। मेंट गो टू द ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या बच्चे? नॉर्थ ऑफ द वाल्ट रिवर। वाल्ट नाम की रिवर है साउथ अफ्रीका में, और उसके नॉर्थ डायरेक्शन में जो रीजन है बच्चे, जहाँ पे हिस्टोरिकल लैंग्वेज में उसको ट्रांसफर बोलते थे। ये जगह का नाम बच्चे, जैसे रोहतक को और किसी नाम से बोलते थे ना पहले, ये ट्रांसफर बोलते थे, जो कि नॉर्थ है किसका? साउथ अफ्रीका का। इन दोज डेज ट्रांसफर ऑफर्ड बेटर प्रोस्पेक्ट्स देन नेथल टू दोज कमिंग इन सर्च ऑफ वेल्थ एंड मोस्ट इंडियंस देयरफॉर प्रेफर टू गो देयर। अब बच्चे क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर उनको ज़्यादा क्या कहते हैं, जो नेथल थे, इसका मतलब वहाँ के रहने वाले लोग थे। नेथल का मतलब क्या होता है? उसी ओरिजिन के साउथ अफ्रीका के रहने वाले लोग थे।
उनसे ज़्यादा ऑफर करते थे क्या, पैसा इंडियंस को, और ज़्यादातर इंडियंस वहीं पे प्रेफर करते थे जाने के लिए। द interview and my refusal to prosecute the assailant produced such a powerful impression that the European of Durban were ashamed of their conduct। अब बच्चे जो इंटरव्यू हुआ मेरा और मेरा रिफ्यूज़ल, मैंने मना कर दिया कि जो आक्रमण करने वाले हैं उनके खिलाफ कुछ ना होए, उसके कारण मेरा ऐसा इंप्रेशन हुआ, जो यूरोपियन थे बेटा, सारे लोग थे वहाँ के डरबन के रहने वाले, सबको क्या हुआ बेटा, अपनी बेशर्म सी फील हुई जो उन्होंने एक्शन किया। द प्रेस डिक्लेयर्ड मी टू बी इनोसेंट। जो प्रेस थी बच्चे वहाँ की, मीडिया थी, उन्होंने मेरे को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया और मुझे कंडेम द बोर्ड। और बच्चे जो क्या थी, जो मोब दी भीड़ इकट्ठी हो गई। दस द लिंचिंग अल्टीमेटली प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग फॉर मी, डेट इज फॉर द कॉज। अब बच्चे लिंचिंग क्या होता है, हत्या की जो करने की साजिश थी मेरी, अब वो क्या हुई मेरे लिए एक ब्लेसिंग अवतार की, इसका मतलब मेरे लिए एक ब्लेसिंग के रूप में आई बच्चे। और इस हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। इट एनहांस द प्रेस्टीज ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इन साउथ अफ्रीका। और इससे जो भारत की कम्युनिटी वाले लोग थे उनकी इज्जत बढ़ गई साउथ अफ्रीका में। मेड माई वर्क ईजियर, मेरा काम आसान हो गया। इन 3 or 4 days आई वेंट टू माई हाउस, 3-4 दिन में मैं अपने घर गया। एंड इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर आई सेटल डाउन अगेन। और कुछ दिन नहीं होते बच्चे, थोड़े से दिन हुए थे कि मैं थोड़ा सा रेस्ट लिया। इसी के साथ बच्चे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने पूरे चैप्टर हिंदी में भी बच्चा डिस्क्राइब किया और डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग भी बताया। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो देन प्लीज़ कमेंट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच बच्चों।